हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में। तो ये एक हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो कि बच्चों में कॉमनली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो इन्फेस्टेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इन्वेड बाय पेस्ट या पैरासाइट, यानी कि किसी पैरासाइट या पेस्ट का इन्फेक्शन जो होता है उसी को इन्फेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर इन्वेडिंग हो गई है तो उसको भी इन्फेस्टेशन बोल सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्म इन्फेस्टेशन क्या है। वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ स्टमक एक, यानी कि स्टमक पेन का चिल्ड्रन में सबसे बड़ा कारण है एक। ठीक है, चिल्ड्रन इज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन विच इज़ मोस्टली कॉज बाई इंटेस्टाइनल पैरासाइट, यानी कि इंटेस्टाइन में जो हमारे नेचुरली पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वॉर्म्स हो गए, टेप वॉर्म्स हो गए या फिर इकोल। तो इन सारे ये सारी पैरासाइट्स ही इन्फेक्शन कॉज करते हैं और ये एक लीडिंग कॉज बना हुआ है स्टमक पेन का बच्चों में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO 241 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं बिटवीन एज ग्रुप 1 and 14 ईयर्स, वो मतलब हायर रिस्क पे होते हैं, वो हायर रिस्क पे होते हैं इस पैरासिटिक इन्फेक्शन के। ठीक है, बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो वर्म इन्फेस्टेशन जो होता है वो क्या होता है, रेफर टू एज एन इन्फेस्टेशन जो कि जिसमें कि होस्ट स्पेशली ह्यूमन और एनिमल को अफेक्ट करता है। मोस्टली ये जो वर्म्स होते हैं वो हेलमिन्थ्स होते हैं हमारे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कॉजेज़ में कि कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट हमारे होते हैं जो नेचुरली ही हमारे इंटेस्टाइनल वाले एरिया में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी डिसऑर्डर की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्वेड कर जाते हैं और फिर स्टमक पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। आपने रॉ फिश या मीट खाई है तो ये फ़िश के अंदर या मीट के अंदर पैरासाइट्स हो सकते हैं। अनहाइजीनिक लाइफ स्टाइल है आपका, या फिर पेट्स आपके बहुत पास रहते हैं, या फिर पेट्स जो हैं वो आपके घर में रहते हैं और आप अनहाइजीनिक रखते हैं उन्हें। सोइल पोल्यूशन, ओपन फील्ड डेफिकेशन की वजह से हो सकता है, यानी कि बाहर आप डेफिकेट करने जाते हैं या फिर ऐसे एरिया में आप रहते हैं जहाँ पे ओपन डेफिकेशन कॉमन है, तो ये चीज़ हो सकती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि ऐसा फूड या वाटर ले लिया आपने जिसमें पैरासाइट ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो इसके मेन कॉजेटिव एजेंट क्या क्या होते हैं। तो राउंड वर्म्स में पिन वर्म, हुक वर्म होता है। फ्लैट वर्म में टेप वर्म आपका आ सकता है। फ्लूक में लीवर फ्लूक। ठीक है, तो मेनली हेलमिन्थ्स हैं तो इसलिए हम हेलमिंथिक डिसऑर्डर भी इसको कह सकते हैं। क्लिनिकल फीचर, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे अगर वर्म इन्फेस्टेशन हो चुका है तो लॉस ऑफ एपेटाइट देखने के लिए मिलेगा, स्टमक पेन, डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिलेगा, एनस के अराउंड में ईचिंग देखने के लिए मिलेगी, अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा क्योंकि बच्चे की एपेटाइट कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। वर्म जो होंगे, स्टूल जब पास करेगा बच्चा या पूप करेगा तो वहाँ पे वर्म जो होंगे या फिर हेलमिन्थ्स जो होंगे वो विजिबल होंगे। ब्लड इन स्टूल हो सकता है, एनीमिया हो सकता है बच्चे को, नॉजिया, वॉमिटिंग देखने के लिए मिलेगी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ साथ रैसेस देखने के लिए मिल सकते हैं बॉडी पे, डायरिया और सम केसेस में डिसेंट्री भी हो सकती है। बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के। तो पता कैसे चलेगा हमें, तो हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें नॉर्मली साइन एंड सिम्टम असेस हो जाएगा और हम इससे डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे को वर्म इन्फेस्टेशन है या नहीं। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें वर्म्स नज़र आएंगे स्टूल में। ब्लड टेस्ट करेंगे एनीमिया वगैरह के लिए कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे को एनीमिया हो रखा है इस वजह से। एक्सरे करेंगे तो भी हमें वर्म्स आसानी से दिख जाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखो मेडिकल मैनेजमेंट के लिए क्या दे सकते हैं। मेनली हेलमिन्थ्स जो पैरासाइट्स हैं वो कॉज कर रहे हैं, तो एंटी हेलमिंटिक में मेबेंडाजोल मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है और एल्बेंडाजोल भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं। तो ये 6 महीने मतलब 1 साल में 2 बार बच्चे को दी जा सकती है ताकि वर्म इन्फेस्टेशन होने के चांसेस कम हो जाए। उसके अलावा जो है वो लीवामिसॉल यूज़ कर सकते हैं, निक्लोसोमाइड यूज़ कर सकते हैं, प्राजिक्विंटेल यूज़ कर सकते हैं, डाइमेथिल कार्बामाइज यूज़ कर सकते हैं, या फिर इवेमैक्टिन यूज़ कर सकते हैं, टियाबेंडाजोल यूज़ करते हैं। बट मोस्ट कॉमनली आपने याद रखना है मेबेंडाजोल, और हमारे इंडिया में अल्बेंडाजोल भी कॉमनली यूज़ किया जाता है। वेज टू प्रिवेंट, यानी कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो डेफिकेशन ना करें ओपन में, टॉयलेट का यूज़ करें या फिर आसपास का जो भी एरिया है उसको क्लीन रखें, फ्रेश वाटर और जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको वॉश करके ही बच्चे को दें। वाटर जो है वो क्लीन करके पिएं या फिर क्लीन वाटर ही पिएं। नेल्स को हमेशा शॉर्ट रखें क्योंकि हेलमिन्थ्स यहाँ भी नेल्स के थ्रू भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। वॉश हैंड प्रॉपरली, यानी कि जब भी खाना खाने जाएं या बच्चे को ये प्रॉपरली सिखाएं कि हैंड वॉशिंग
कैसे करनी है और आपने कब कब करनी है। ठीक है, आई होप से कोई छोटा सा टॉपिक था क्लियर हुआ होगा। पैथोफिजियोलॉजी की बात मैंने नहीं करी क्योंकि लाइफ साइकिल जो हेलमेंट्स के होते हैं वही सारे पैथोफिजियोलॉजी होते हैं, तो अलग अलग हेलमेंट्स की अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। तो अगर ज़रूरत होगा तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करूँगी आगे लेक्चर्स में। सो ये छोटा सा टॉपिक आई होप सो समझ में आया होगा आपको, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।